हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छी होंगी और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो मात्र हम लोग के पास 1 महीने बचे हुए हैं। तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि अच्छे नंबर लाएं। तो हम आज बात करने जा रहे हैं हाउसवाइफ। जो हाउसवाइफ है उनको थोड़ी दिक्कत होती है, और जो बच्चा देखना, हर काम करने के साथ साथ पढ़ाई करना थोड़ा टफ है, समझ सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ। तो ऐसे क्या हम इतने कम दिनों में क्या पढ़ें कि मेरा 100+ आए या 130+ आए। एक होगा ना कि इतना स्कोर आना चाहिए। तो अगर बताऊं तो क्या करना चाहिए, मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं कैसे पढ़ती हूँ। तो कुछ नहीं करना है। अगर आपने नोट्स बनाया है तो नोट्स से पढ़िए, और PYQ ज़रूर करिएगा, क्योंकि PYQ से क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर का सारा पेपर सॉल्व करिएगा, मॉक देते रहिए। अगर मॉक ऑनलाइन दे रहे हैं तो वो ठीक है, नहीं तो आप अध्ययन मंत्र के ऐप में जाइए और उसमें सर 1111 एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन दिए हैं। सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं उनसे सारे प्रैक्टिस करती हूँ, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक बार आप भी जा कर के, मतलब सारे सब्जेक्ट हैं, आप लोग का जो भी सब्जेक्ट हो गया सब है। CTP, हिंदी, मैथ, साइंस, SST, EVS, सारे सब्जेक्ट हैं। और सारे सब्जेक्ट में आपको सोचिए, बहुत बड़ी बात है, 1111 क्वेश्चन सर दिए हुए हैं। उसमें कोई मतलब पैसे नहीं लग रहा है, फ्री में आप कर सकते हैं। और नीचे जो है ना वो आंसर दिया हुआ है आप लोगों का। तो ऐसे सॉल्व करते रहिए और PYQ करिए, सबसे ज़रूरी है PYQ। और बहुत लोग होंगे कि PYQ पहले करने बैठ जाते हैं, समझ में नहीं आएगा। जब आप कंटेंट पढ़ेंगे नहीं, उसके बारे में जानेंगे नहीं, अब वाइगोत्स्की के बारे में जानेंगे नहीं कि उसने क्या कहा, क्या नहीं, कैसे क्या करना है, HCl क्या होता है, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट करने के क्लियर हो जाएगा तो आप उसके बाद PYQ करिए, या सर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं फ्री है अध्ययन मंत्र का, वो उसमें जा कर के करिए तो अच्छा है। और बहुत लोग क्या है कि तैयारी उनकी हो चुकी है, बस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, केवल प्रैक्टिस से भी अच्छा कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको अंडरलाइन करिए, उसको नोटबुक में मतलब नोट करिए, क्योंकि देखिए वो क्वेश्चन फिर दोबारा पूछेगा, फिर किसी न किसी ईयर एग्ज़ाम में पूछा होगा, तो वो नोट करिए। ये नहीं कि बस पढ़ लिए हो गया, दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप पहले उसको देखिए, फिर उसको नोट करिए, फिर उसको माइंड में बैठाइए, तो अच्छे से क्लियर होता है। तो एक ये है। और दूसरी ये है कि PYQ तो ज़रूर करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बिल्कुल करना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन श्योर है कि आता है, ये आपको भी पता है कि मतलब PYQ तो करना ही करना है। और प्रैक्टिस करिए, कंटेंट पढ़िए, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हुए हैं हम लोगों के पास, क्योंकि टाइम भी नहीं है कि 1 महीने में क्या पढ़ लें। कम से कम अच्छे नंबर लाने के लिए 3 महीने तो पढ़ने ही चाहिए। हाँ, अभी बहुत लोग कहते हैं कि 15 दिन में सीटेट पास हो गए, बहुत लोग कहते हैं हम 10 दिन में सीटेट पास हो गए। तो वो 10 दिन 15 दिन वाले बच्चे कौन होते हैं? ये थोड़ी है कि वो बच्चे बेसिक चीज़ें अपना पढ़ते हैं और 15 दिन में 130 नंबर लाते हैं, 10 दिन में पास हो जाते हैं। नहीं, वो बच्चे वही हैं जिनका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होता है। वो केवल प्रैक्टिस करके 10 दिन 15 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो उनका नंबर उतना आ जाता है। लेकिन हम लोग के साथ क्या है कि हमको अभी कंटेंट पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब डायरेक्ट अगर हम आपको क्वेश्चन दे देंगे तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, अगर फ्री यूट्यूब से पढ़ रहा है तो उसका नोट्स बनाइए, अभी भी टाइम है। ये नहीं कि अरे यार घबरा रहे, 1 महीने है, नोट्स बनाए कि PYQ करें, नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है। 2 से 3 घंटे आप निकालिए कंटेंट पढ़ने के लिए, 2 घंटे प्रैक्टिस से करिए। करना पड़ेगा, क्या करेंगे जब सबको करना है, नंबर अगर अच्छा लाना है तो। क्योंकि इस बार सीटेट निकालना मतलब बहुत ज़रूरी है। जिसका UP टेट नहीं निकला है, सीटेट नहीं है पहले से, उसको जो सीटेट का फॉर्म भरे हैं उनको सीटेट इस बार निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको भी पता है कि चुनाव है तो वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी आएगी तो सीटेट मांगेगा, नहीं तो UP टेट मांगेगा। तो फिर अगर UP टेट और सीटेट दोनों नहीं रहेगा तो आप क्या देंगे? इसीलिए आप लोग कैसे भी करके
मन लगा के पढ़िए। ये सोच लीजिए कि हमको कैसे भी करके हमको सीटेट क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है, कैसे भी करके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और अगर यूपी टेट नहीं निकला है तो उन बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, निकालना ही पड़ेगा सीटेट, क्योंकि चुनाव है, वैकेंसी आएगी। और सीटेट आपको भी पता है कि सीटेट नहीं रहेगा तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो इसीलिए। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर बहुत लोग ये सोचते हैं कि अभी तो टाइम है, बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो 1 महीने हैं, अभी तो 1.5 महीने हैं, मतलब ऐसे बहुत लोग सोचते हैं अभी तो 10 दिन है, 1 महीने बहुत हैं। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप अपनी तैयारी अभी से, प्लीज़ हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर नौकरी पाना है, अगर सीरियस होकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीरियस होकर जॉब पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। मत पढ़िए 10 घंटे, हम नहीं कहते 10 घंटे पढ़िए, हम नहीं कहते 5 घंटे पढ़िए, लेकिन आप जो भी पढ़िए, 1 घंटे ही पढ़िए, 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन उसको ऐसा पढ़िए कि वो कभी ना भूले। उस पर आप क्वेश्चन, अगर आपको 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मिल जाए आप कर लीजिए, ऐसा पढ़िएगा। और हाँ, एक बार मैं फिर से यही बात बोलूँगी कि अध्ययन मंत्र के ऐप में जाइए, उसमें यूपी टेट दिया होगा और सीटेट करके 2 दिया होगा, उसको क्लिक करिएगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो अच्छी बात है, मॉक लेने से अच्छा है, मान लीजिए पैसे लगेंगे, बैच लीजिए, प्रैक्टिस बैच खरीदने के लिए भी पैसे लगेंगे, तो उससे अच्छा है ना कि आप क्या करिए वो देखिए एक बार जाके। क्योंकि हमको बहुत यूज़फुल लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा कि आप लोग को भी ये बात बतानी चाहिए कि आप लोग भी एक बार जाके देखिए। अगर आपको सही लगे तो आप भी उसी से प्रैक्टिस करिए, फालतू का पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत। और अगर बहुत पैसे हैं तो फिर आप खरीदिए और जो करना है करिए, लेकिन एक बार उसको ज़रूर जाके देखिएगा। और अगर मेरे चैनल को, मेरे बातों को अगर आपको अच्छी लगती है मेरी बातें, प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। क्या आपको ये जो मैंने अध्ययन मंत्र के बारे में बताया उसको जाकर के एक बार देखिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए।